नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शुक्रवार की रात छतरपुर पहुंचे और शनिवार के पूरे दिन छतरपुर के अलग अलग स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे। लगभग 24 घंटे के उनके प्रवास के दौरान उन्होंने प्रदेश के कई मुद्दों पर अपनी बात कही। इस दौरान बढ़ती महंगाई पर भी उनके सामने सवाल किए गए और इन मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री ने दो बातों के बारे में। हेल्थ स्ट्रक्चर आज़ादी के बाद कांग्रेस क्या करती रही? देश में तो कुछ नहीं किया इन्होंने। मोदी जी के आने के बाद जो कुछ चीज़ें डेवलप हुई और आज हेल्थ स्ट्रक्चर पर हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर बढ़ती हैं। इसका अल्टरनेट भारत के अंदर क्या खड़ा किया? लेकिन आज मुझे गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इथेनॉल को एक अपॉर्चुनिटी बना करके पूरे देश के अंदर लोगों को इथेनॉल का निर्माण भारत के अंदर हम कर सकते हैं, जो इसका एक अल्टरनेट बन सकता है। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में ट्रांसफर नीति लागू हो गई है और अब तबादले होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर इसे ट्रांसफर उद्योग कह रही है। इस पर बीडी शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। भाजपा शासन में हमेशा ही पारदर्शिता रहती है। गुड गवर्नेंस ऐसे नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में पारदर्शिता के साथ जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों के ट्रांसफ़र पॉलिसी में ट्रांसफ़र होंगे और लोगों की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप सरकार जो सुव्यवस्थित तरीके से हो सकता है वो करेगी। और कांग्रेस के पास तो उन्होंने धंधा किया था, ट्रांसफ़र नहीं किए थे। उन्होंने ट्रांसफ़र के नाम पर उद्योग चलाया था, पैसे की वसूली की थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने 15 वर्ष देखा और अभी देख रही है। कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों और वैक्सीन की किल्लत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले, सुनिए। पर चाहे बच्चों का इशू हो, उसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर कोविड केयर सेंटर भी अच्छे बने हैं, समाज भी बेहतर सहयोग और समन्वय कर रहा है और सरकार भी गंभीरता के साथ हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपडेट करना, वहाँ इस प्रकार की चीज़ें की उपलब्धता हो, यह प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर गांव में 2 यूथ वॉलेंटियर, हेल्थ यूथ वॉलेंटियर, स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़े करना, उसमें एक महिला, एक नौजवान, हर ब्लॉक पर 3 लोगों की हमारी कमेटी बन गई है केवल हेल्थ के लिए। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम इस काम को गति से कर रहे हैं। उनका प्रशिक्षण होगा तो भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पर उतर करके काम कर रही है। इसके साथ ही बीडी शर्मा ने प्रदेश में चल रही नर्सों की हड़ताल पर भी अपनी बात कही। उन्होंने खजुराहो में कुछ नर्सों से मुलाकात भी की और कहा कि सरकार उनकी बात को सुन रही है और जल्द ही इसको लेकर नतीजे सामने आएंगे। तो हम लोग मिले हैं, मैं कटनी में भी मिला था, कल सतना में भी मिला, पन्ना में भी मिला हूँ। उनका हमने सम्मान भी किया और उनके जो संभव ऐसी बातें हैं जो हो सकती हैं कुछ, उन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बीडी शर्मा सबसे पहले शुक्रवार को पर्यटन नगरी खजुराहो पहुंचे, जो कि उनका लोकसभा क्षेत्र भी है। यहां उन्होंने शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में एक स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया और इसके बाद वे शनिवार की सुबह भगवान मतंगेश्वर मंदिर के दर्शन करने भी पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।